तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त हमारे सिलसिलावार खुसूसी प्राइम टाइम्स जो खुसूसी मज़ामीन या उन्वानात पर होते हैं उसकी एक और कड़ी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और आज जो गुफ्तगू होगी वो जापान के मुसलमान और फिर उनके लिए दफन होने में, उनके जनाज़ों को दफन करने में जो मुश्किलात पेश आती हैं, क्यों मुश्किलात पेश आती हैं, ये भी रखूँगा। और जब किसी मुल्क में आप बहुत ही कम थोड़ी तादाद में हों तो फिर आपके बुनियादी सहूलियात को आपसे छीन लिया जाता है या आपको मरहूम कर दिया जाता है, उसके लिए मैं जापान के मुसलमानों या उनकी बरादरी के सिलसिले में बात करने वाला हूँ। तफसीलात में जाऊँगा, उससे पहले जो आपसे दरख्वास्त होती है और जो हो रही है गुज़श्ता 2-3 दिनों से, उस पर खुसूसी तवज्जो करने की आप लोगों से अपील करूँगा ताकि हम ज़रूरतमंदों तक बआसानी पहुँच सके और उनकी ज़रूरियात को पूरी कर सके गर्म लिहाफ के हवाले से। और उसके लिए 30 तफसीलात हैं। नाज़रीन गिरामी, जापान में मुसलमान बरादरी एक छोटी सी अक़लियत है और इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले मुल्क में मुसलमानों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 2 लाख है और 99% जापानी शहरियों की लाशों को बुद्धमत या शिंतु रिवायत के मुताबिक नजर आतिश कर दिया जाता है। मगर इस मामले में मुसलमान मुश्किलात का शिकार हैं। मजहब इस्लाम में मर जाने वालों को जलाने की मुमानियत है, ताहम उसके बरअक्स मुसलमान आम तौर पर 24 घंटों के अंदर मैयत को दफन कर देते हैं। और जापान में बाज़ ख़ानदान अपने मरने वालों को मुनासिब और इस्लामी तरीके से दफन करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक का सफ़र करने पर मजबूर हैं। 2001 में PhD करने के लिए जापान पहुंचने वाले ताहिर अब्बास खान कहते हैं कि ये सोचकर ही रातों की नींद उड़ जाती है कि अगर मुझे अपने किसी करीबी की तदफीन करनी पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। पाकिस्तानी नज़ाद यूनिवर्सिटी लेक्चरार अब एक जापानी शहरी हैं और अपनी कम्युनिटी में सरगर्म हैं, जहां उन्होंने बेपू मुस्लिम एसोसिएशन कायम की है। डॉक्टर खान का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई ख़ास फिक्र नहीं कि उनके अपने जिस्म के साथ क्या होता है, लेकिन वो दूसरों के दर्द के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। उनका कहना है कि आखिरी रसूमात वो वाहिद और आखिरी चीज़ है जो आप किसी जानने वाले अपने प्यारे शख्स के साथ कर सकते हैं। अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त की बाइज्जत तौर पर तदफीन करने में नाकाम रहा तो मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकूंगा। जुनूबी केशु जजीरे पर वाक़े वोइता प्रीफेक्चर में पहली मस्जिद 2009 में कायम की गई थी, लेकिन उसके बाद से सन 2000 तक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अपने प्यारों की तदफीन के लिए कब्रिस्तान की ज़मीन का हुसूल मुश्किलात का शिकार रहा। मोहम्मद इकबाल खान अपने अहलिया के हमरा 2004 में पाकिस्तान से जापान आए थे। उन्होंने टोक्यो के करीब कार बरामद करने का कारोबार शुरू किया और बाद में उन्होंने उसे दूसरे शहर फोकुवा का मुंतकिल किया। 2009 में जब उनके बच्चे के दौरान हमल वफात हुई तो उनके पड़ोस में कोई ऐसी जगह या कब्रिस्तान नहीं था कि जहां वो अपने बच्चे को तदफीन कर सकते। इकबाल उस मुश्किल वक्त और सदमे की हालत को याद करते हुए कहते हैं, हमने अपने वफात पा जाने वाले बच्चे की मैयत को एक छोटे से डिब्बे में रखा और गाड़ी में यामानाशी का सफ़र किया जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। वो कहते हैं कि मेरे साथ इस सफ़र में मेरे 4 दोस्त थे। हम सब ने बारी बारी गाड़ी चलाई और अपनी मंजिल पर पहुँचे। वस्ती जापान में यामानाशी कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है कि जिसे मुसलमान और ईसाई दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, जो जापान में दूसरी अहम मजहबी अक़लियत है जो आबादी का सिर्फ 1% है। इकबाल कहते हैं कि मैं इस सदमे के दौरान अपनी बीवी के साथ रहना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था
ये वक्त इंतहाई मुश्किल था। डॉक्टर खान के एसोसिएशन ने बेपू में मसीही कब्रिस्तान के किनारे ज़मीन का एक प्लॉट खरीदा। उसके साथ वाली ज़मीन के मालिक लोगों ने एनओसी दिया, लेकिन 3 किलोमीटर दूर रहने वाली करीब तरीन बरादरी ने उस पर एतराज़ करना शुरू कर दिया। डॉक्टर खान कहते हैं कि उन्होंने कहा कि लाशों को दफनाने से ज़ेर ज़मीन पानी के साथ साथ झील का पानी भी आलूदा हो जाएगा, जिसे आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7 सालों में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से कम्युनिटी के मेंबरान को मुतबादिल तलाश करने पर मजबूर होना पड़ा है। डॉक्टर खान का कहना है कि कुछ मुसलमान तारिकीन वतन ने अपने अहले खाना की लाशों को वतन वापस भेज दिया है। कहते हैं कि टर्मिनल कैंसर में मुब्तला दीगर अफराद अपने आखिरी दिन अपने आबाई मुल्क में गुजारने का फैसला करते हैं, ताम मैयत को घर ले जाने में तफसीली कागजी कार्रवाई शामिल होती है और लामहला तदफीन में ताखिर होती है। इस्लाम कबूल करने वाली एक जापानी रेवको सातो के लिए ऑप्शन नहीं है, जो कि शो जजीरे पर रहते हैं। वो कहती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप जापान के कवानीन पर अमल नहीं करते तो अपने मुल्क वापस चले जाएं। दूसरों का कहना है कि मैयत को हमसाया ममालिक ले जाएं जहाँ तदफीन की इजाज़त है। कहते हैं मेरे शौहर ने अपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जापान में गुजारी। उन्होंने बहुत पहले जापानी शहरियत हासिल की थी और वो मकामी तौर पर पैदा होने वाले जापानियों की तरह अपनी टैक्स जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। उनकी औलाद जापान में ही रहेगी तो आपके ख्याल में उनकी मौत के बाद उनका जिस्म कहाँ होना चाहिए? सातों का कहना है कि तदफीन की मुखालिफत के पीछे सकाफती तासुब है। सातों कहती है कि कुछ लोग तदफीन के बारे में इस तरह सोचते हैं जैसे ये कोई खौफनाक एक शर्मनाक चीज़ हो। हालांकि चंद नस्लों पहले जापान में तदफीन बहुत आम थी। उन्होंने कई आखिरी रसूमात में शिरकत भी की। वो कहते हैं कि अगर तदफीन की ख्वाहिश को खुदगर्जी कहा जाता है तो कम अज़ कम मुझे अपने मुर्दा जिस्म के बारे में खुदगर्ज होने दें। लेकिन डॉक्टर खान की यूनिवर्सिटी रेट्सुमेकॉन एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर शंजी कोजिमा कहती हैं कि उसकी वजूहात ज़्यादा पेचीदा हैं। उन्होंने इस मसले पर तहकीक की है और बेपू मुस्लिम एसोसिएशन को मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात का तयन करने वाला उनसुर ये नहीं कि आप मुसलमान हैं या नहीं। डॉक्टर कोजिमा ने बीबीसी को बताया कि मकामी कम्युनिटी की सियासत किस तरह काम करती है और सही इंसानी नेटवर्क या कनेक्शन होना ही नताइज का ताउन करता है। उनके मुताबिक बहुत से डेवलपर्स जापानी गैर मुस्लिम तारीखी तौर पर मुखालिफत का सामना करते रहे हैं। ये मेरे घर के सिहन में नहीं। डॉक्टर खान का कहना है कि जापान में मुसलमानों के 13 कब्रिस्तान हैं, जिनमें हिरोशिमा में हाल ही में तामीर किया गया एक कब्रिस्तान भी शामिल है। इकबाल वहाँ सोगवारों के साथ हैं। हिरोशिमा में तमाम सहूलियात मौजूद हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। कहते हैं हमारे पास अपने आप को साफ़ यानी वज़ू करने के लिए पानी की सहूलियात हैं और मकामी बरादरी हमारे लिए हलाल खाना फराहम करती है। उन्होंने अराकीन पार्लियामेंट मुतल्लिक़ा वजारतों और मकामी हुकाम से अपील की है कि वो इस मसले को हल करें। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, किस तरह से ख़बरें आती हैं और क्या क्या अपने अपने मुल्क के मसाइल होते हैं मुसलमानों के साथ, और जापान का ये मसला कितना पेचीदा है, ये सारी चीज़ें और इसकी तफसीलात रखने के लिए मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पेश की जाएं, जिसको बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।